जय हिंद। कल 23 जनवरी था और 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म दिवस मनाया गया। तो आइए समझते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस से हमारे एग्जाम में क्या क्या सवाल बनते हैं और क्या क्या बन सकते हैं। सबसे पहली बात ये बनते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म कब हुआ। 23 जनवरी 1897 को हुआ। कहाँ हुआ? उड़ीसा के कटक शहर में। उड़ीसा में एक शहर है कटक, इनफैक्ट जिला है वो। दूसरी बात क्या है, सुभाष जी के जन्म दिवस को हम किस रूप से मनाते हैं? तो सुभाष जी के जन्म दिवस के रूप में हम लोग पराक्रम दिवस मनाते हैं। पराक्रम दिवस के रूप में हम मनाते हैं सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म को। दूसरी बात, सुभाष चंद्र बोस जी को जब हम नेताजी के नाम से बोलते हैं तो नेताजी ने कुछ नारे दिए थे। उस नारों में पहले है जय हिंद की नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और दिल्ली चलो। यहाँ सबसे जरूरी इस बात का ये है कि दिल्ली चलो। दिल्ली चलो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मेरे साथ रिपीट कीजिएगा। दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जय हिंद। दूसरी बात, जो बच्चे अक्सर गलती करते हैं कि आज़ाद हिंद फौज, ये सॉरी हिंद है यहाँ पे, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो किए थे वो रास बिहारी बोस ने किया था। रास बिहारी बोस ने करा था। अब कुछ बात समझते हैं कि रास बिहारी बोस ने ऐसा क्यों किया। देखिए, जब 1942 में 1942 में जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रही थी, तो द्वितीय विश्व युद्ध में चूंकि जो जापान था, जापान ब्रिटेन का साथ नहीं दे रहा था। इट मीन्स जापान जर्मनी का साथ दे रहा था, और जर्मनी का साथ दे रहा था और जर्मनी लड़ रहा था ब्रिटेन से। यानी कि जो जापान था इनडायरेक्टली कहें तो ब्रिटेन से लड़ रहा था, और हम इंडिया वाले हम भी ब्रिटेन से लड़ रहे थे। तो जापान के टोक्यो शहर में 1942 में रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किया। उनका मकसद था कि हम भी इस आज़ाद हिंद फौज के माध्यम से ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और सेकेंड वर्ल्ड वार में यानी द्वितीय विश्व युद्ध में उनको हम हराएंगे। अब आगे समझते हैं। तो ये बात करेक्ट कीजिएगा, क्यों बना? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में वो रास बिहारी बोस एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिनका मकसद था ब्रिटेन को हराना, क्योंकि जापान भी ब्रिटेन को हराना चाहता था और इंडिया भी ब्रिटेन को हराना चाहता था। कांग्रेस के अध्यक्ष, उससे पहले कुछ और बात समझते हैं। देखिए, जब आज़ाद हिंद फौज बन गया उसके बाद जो नेशनल इंडियन आर्मी, उन्हीं के बाद आज़ाद हिंद फौज को बाद में नाम रख दिया गया इंडियन नेशनल आर्मी। अब चूंकि हम आज का टॉपिक है सुभाष चंद्र बोस से, ये बात पहली बात ये होगी। दूसरी बात समझते हैं। देखिए, जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो उस समय बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन नहीं थे, सिर्फ एक था ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, जिसका नाम था कांग्रेस। कांग्रेस के ही सारे नेता कांग्रेस में बने। उसी क्रम में सुभाष चंद्र बोस जी ने भी कांग्रेस के नेता बने। होता ये है कि 1938 में, आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, यहाँ देख लेते हैं। 1938 में एक कांग्रेस की हरिपुरा सेशन होता है। हरिपुरा सेशन होता है गुजरात में। 1938 में हरिपुरा सेशन होता है गुजरात में, और गुजरात में नेताजी को कांग्रेस का ये अध्यक्ष बना दिया जाता है। क्योंकि हम जानते हैं नेताजी गरम दल के नेता थे और महात्मा गांधी नरम दल के नेता थे। तो महात्मा गांधी की विचार और सुभाष चंद्र बोस जी की विचार बिल्कुल नहीं मैच करता था। इस वजह से क्या हुआ, 1938 में ही सुभाष